करने हम पहुँचे ना पहुँचे, अमरनाथ जी का हमने कभी दर्शन किया ना किया, हम कभी अमरनाथ दर्शन के लिए पहुँचे ना पहुँचे, पर ये प्रश्न और इसका उत्तर आपके भीतर होना चाहिए। ये प्रश्न भी हो और इसका उत्तर। पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बाबा, प्रभु, स्वामी, आपके शरीर पर जो वस्तु आपने धारण करी, मैं 5 वस्तुओं को, पार्वती जी कहती हैं, आपसे पूछना चाहती, केवल 5 वस्तु का मैं महत्व जानना चाहती हूँ। एक, आपके गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, दूसरा गले में पड़ा हुआ सांप, तीसरा मस्तक पे लगा हुआ चंद्र, चौथा मस्तक पे रखी हुई गंगा, और 5वां कंठ में पड़ा हुआ विष। ये 5 चीजें जो आपके पास में विराजमान है, ये 5 चीजें जो आपके पास में हैं, आपके पास में विराजमान है, इन 5 चीजों का दर्शन यदि संसार के मनुष्य को हो जाए तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो संसार का मनुष्य किस लोक में जाता, किस स्थान पर जाता। बाबा देवादिदेव महादेव जो माता पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए विराजमान थे, अमर कथा जो कह रहे हैं, पार्वती जी को जो ज्ञानोपदेश दे रहे हैं, माता पार्वती जी को जो ज्ञानोपदेश प्रदान कर रहे हैं, वो भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू 5 दर्शन को भूल जा। गंगा का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं, कंठ में भरे हुए विष का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं, सर्प गले में पड़ा है उसका दर्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मतलब नहीं। पार्वती, अगर संसार का मनुष्य मेरे गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को अगर अपने कंठ में धारण भी कर लेता है या उसका स्पर्श भी कर लेता है तो फिर पुनः उसका जन्म नहीं होता, वो कैलाश धाम का अधिपति बनता। एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष का मन का जो मनुष्य के जीवन को सुख बना। बाजार में बहुत सारी गाय रोड पर मिलती है, बोलोरी नागपुर की जीजे सही है, और जिसके जीजा उन बेटे वो भी बोल लो सही है। बहुत सारी रोड पर गाय मिलती है, बगीचे में गाय मिलती है, जंगल में गाय मिलती है। किसी किसी गाय के गले में रस्सी बंधी हो, रस्सी बंधी है मतलब ये गाय किसी ना किसी की। बोलो नागपुर वाली चीजें सही है। और जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं बंधी हुई है, तो वो कह देते हैं ये किसी की गाय नहीं है, लावारिस है, फिर रही है, जंगल में घूम रही है, ये लावारिस। जिसके गले में रस्सी बंधी है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस है, जिसके गले में पट्टा बंधा हुआ है मतलब उसका कोई ना कोई वारिस, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, और जिसके गले में रस्सी नहीं है, जिसके गले में पट्टा नहीं है, जिसके गले में रस्सी नहीं बंधी है, वो वारिस नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? लावारिस। वारिस नहीं, वो लावारिस। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके गले में रुद्राक्ष है, जिसके गले में तुलसी का मनका है, जिसके गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला है, समझ लेना उसका वारिस भोलेनाथ और नारायण विराजमान।
उनका वारिस है। आप सोने के कितने भी आभूषण पहन लो, चेने पहन लो, कितना सुंदर आभूषण धारण कर लीजिए, कितने भी हीरे के हार पहन लो, वारिस नहीं कहलाएगा। पर एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की माँ अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता है, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की माँ अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली माँ अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई तब माँ अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं कुछ तो करूं, अब मैं क्या करूं। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है। चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों, महामंत्रियों, बताओ अब करा क्या जाए? आप ये बताओ, अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी, सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में। मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर माँ अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, माँ अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी, महारानी जी, आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़े तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक है। महारानी जी, इतनी सेना हमारे पास में नहीं है कि हम युद्ध कर सके। मौन हो गई माँ अहिल्याबाई होलकर। एकदम मौन। माँ अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन, अकेली रथ में बैठकर माँ अहिल्याबाई होलकर माँ रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। माँ रेवा के घाट पर माँ अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर माँ रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, माँ नर्मदा, रेवा, तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई, आज तू मुझे बल दे। रेवा, माँ नर्मदा, तू मुझे बल दे। वहीं से माँ अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर, वहां
वहां पर एक शिवलिंग था जिसको माहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिए जाएं, चारों ओर लगा दिए जाएं। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे। ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल कर युद्ध लड़े। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देवाधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा, एक पत्र आया है। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा। एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी सच्ची श्रद्धा से बताती कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कई लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यश गुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा, मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का। अगर 1 लोटा जल दुनिया के लोग चलाते रहते तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। मैं नहीं मानती ऐसे गुरुजी को, मैंने आपकी कथा भी नहीं सुनी थी, आपको मानती भी नहीं थी, पर गुरुजी मैं खुद बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी। धन दौलत संपदा क्या होती है मालूम नहीं था, पर गुरुदेव सब लोगों से मैंने एक ही बात कही कि अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो ढेर सारे बन जाते। तब मेरे पास वाली आंटी ने मुझसे कहा कि तू एक बार जल चढ़ा कर तो देख, तेरा भी दुख मिटेगा। मानती नहीं, फिर भी 4 साल से मैं अपने बच्चों को अकेली साथ में रहती हूँ। उन बच्चों के साथ में छोटा सा कारोबार है, मेहंदी तेल, बस यही भेज पेक वगैरह की बेचती हूँ, बनाती हूँ। इतना चलता नहीं है, गरीबड़ी हूँ, तो विश्वास कैसे करूँ? अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो बात थी। मेरी पड़ोसन ने कहा, तू मुंह से कहती है एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ तो कर, मैं काम करूं कि जल चढ़ाऊं। फिर भी मेरी पड़ोसन के कहने से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमेशा विरोध करती थी आपका, आपके व्रत का विरोध करती थी, 1 लोटे जल का विरोध करती थी, पर पहली बार मैंने मंदिर के अंदर पांव रखा और जल चढ़ाया और पहला सोमवार का पशुपति व्रत करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी जिंदगी पलट दी और मुझे वास्तव में कि वो करोड़पति बनाने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी वही है। मैं क्या वर्णन करूं? पहला सोमवार और मुझे छत्तीसगढ़ से एक कंपनी ने मेहंदी और तेल और भैंस तेल का ऑर्डर दे दिया, जो कि कई लाखों का था। बाबा की कृपा से मुझे पहले सोमवार पर वो फल प्राप्त हो। गुरुदेव, पहला ऑर्डर मैंने पूरा करा जब मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ। दूसरा ऑर्डर फिर मुझे वापिस छत्तीसगढ़ से फिर प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से लोग सत्य कहते हैं गुरुजी, सारी समस्या का हल 1 लोटा। अब मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ गुरुदेव,
कि शिव महापुराण कोई पुराण नहीं, स्वयं शिव पुराण के रूप में शंकर कथा करने आता है और शंकर कथा कहता है और शंकर ही कथा सुनता है। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है, ये सब। अगर कहीं बैठी हो मंजरी, मंदार, पाटी, गोपाल नगर, नागपुर, रहवासी, कहीं बैठी है, आप भी हैं, एक बार हाथ दिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, साधुवाद। ये शिव तत्व है, वो घड़ी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा